हेलो गाइस, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के वर्तमान मंत्री कौन कौन हैं। ठीक है, तो अभी का जो लोकसभा का जो मंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी, यह हमारा 17वीं लोकसभा मंत्री परिषद की बैठक हुई है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नए नए मंत्री बने। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो मैं ऐसे तो भारत के केंद्रीय मंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। और आपको इसी से 1 से 2 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स में वर्तमान मंत्री की बात अगर की जाए, अगर प्रश्न अगर सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन करंट अफेयर्स। तो आप लोगों को पता है कि भारत के जो वर्तमान मंत्री हैं, और माना जाए तो पूरे लगभग अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली में हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, और बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय भी हैं। ठीक है, और इनकी जो सरकार है, प्रधानमंत्री की सरकार, भाजपा भारतीय जनता दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो आई होप कि आपको ये याद ही होगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी। और भारत के वर्तमान रक्षा जो मंत्री हैं वो हमारे राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, और हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है, अमित शाह। हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। अब है कि परिवहन मंत्री कौन है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। ठीक है, तो नितिन गडकरी जो है हमारे भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और जब एक महिला की जब बात आती है तो लगता है कि अब भारत की जो सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण, ये काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप कर चुकी है। ठीक है, और अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारे वित्त मंत्री कौन है, मिसेस निर्मला सीतारमण। और हमारे भारत के जो कृषि मंत्री, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, वो है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अब आगे है मेरा भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है, मिस्टर एस जयशंकर। यहाँ का एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब है जनजातीय मंत्री। भारत के जनजातीय मंत्री कौन है, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, जनजातीय मंत्री वो है मिस्टर अर्जुन मुंडा। ठीक है, भारत के जनजातीय मंत्री हैं वर्तमान में। और हमारे भारत के वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो हमारे भारत के महिला बाल विकास मंत्री वो है मिसेस स्मृति ईरानी। ठीक है, अब है वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मंत्री भारत के कौन है, तो वह है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है भारत के वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मंत्री है। पीयूष गोयल जो थे पिछले बार ये भारत के रेल मंत्री थे। ठीक है, और इस बार इन्हें वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। अब आते हैं इधर डेयरी पशुपालन मत्स्य मंत्री। डेयरी पशुपालन मत्स्य मंत्री वर्तमान में कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। इससे पहले डेयरी पशुपालन मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से पहले जो थे वो थे मिस्टर गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो थे वो डेयरी पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री थे, और वर्तमान में भी कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। ठीक है, और शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता मंत्री। ठीक है, शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, कौशल मंत्री हैं और उद्यमिता मंत्री हैं। अब अगला है मेरा संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री कौन है, वो वर्तमान में प्रहलाद जोशी। मिस्टर प्रहलाद जोशी जो है वो भारत के संसदीय मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं। ठीक है, अब है हमारा जलमार्ग मंत्री। भारत के जलमार्ग मंत्री कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। और भी कौन से अगर पूछा जाए कि वो और कौन से विभाग के मंत्री, तो बोलेंगे आयुष मंत्री। भारत के वर्तमान आयुष मंत्री जो है वो कौन है,
सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, आयुष का मतलब आप समझ रहे हो कि आयुष्मान, आयुष्मान जो भारत का जो भारत ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो 5 लाख का जो योजना है, जिसमें कि जो भी गरीब जो बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से हर परिवार को 5 लाख रुपया इलाज के लिए जो दी जाती है। ठीक है, इन्हीं का मंत्री जो बनाया गया है वर्तमान में वो सर्बानंद सोनोवाल बनाया गया। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, अब है हमारा अल्पसंख्यक मंत्री। तो वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो हमारे भारत के अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री मंत्री हैं। अब है हमारा ग्रामीण पंचायत राज मंत्री। ग्रामीण पंचायत राज मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो हमारे भारत के गिरिराज सिंह, मिस्टर गिरिराज सिंह जो है वो हमारे भारत के ग्रामीण और पंचायती राज के मंत्री हैं। ठीक है, अब है नागरिक उड्डयन मंत्री। अभी वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब हमारा रेल संचार मंत्री, रेल और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो है वो भारत के वर्तमान रेल मंत्री भी हैं और साथ साथ में संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है, अब हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मनसुख मांडविया हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री के अलावे और भी कुछ विभाग के मंत्री हैं, जैसे रसायन विभाग और उर्वरक। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, रसायन विभाग और उर्वरक के मंत्री जो है वर्तमान में वो मनसुख मांडविया हैं। अब है हमारा आज का लास्ट है सूचना प्रसारण और खेल मंत्री। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री जो है वर्तमान में वो भारत के कौन है? तो वो अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर जो है वो भारत के कौन मंत्री है? तो सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे तो और भी बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है, जो उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक मंत्री है खाद्य मंत्री। तो भारत के जो खाद्य मंत्री जो है वो पशुपति पारस है, जो हमारे भारत के पूर्व जो रामविलास पासवान जो थे, जो डेथ कर गए, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनके भाई हैं पशुपति पारस जी। तो उन्हें जो है वर्तमान में खाद्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अब है हमारा एक मंत्री मैं और बताता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आज का ये इम्पोर्टेंट ये वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय मंत्री थे, इसके बारे में आपको मैंने बताया। आई होप कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार अगर इसे आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, खासकर करेंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।